नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी क्लर्क स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पर हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 हो जाएगा। अगर आप इस थ्योरी को अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा हिस्ट्री का थ्योरी वाइज कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको लगाने में फिर बहुत ही आसानी रहने वाली है। ठीक है, जो कि आप हिस्ट्री को फिर बिल्कुल कह सकते हैं ना, बिल्कुल इजी समझने लगोगे अगर आप सारे के सारे लेक्चर अच्छे प्रकार से देख लेते हो और जो चीज याद करने की उन्हें याद कर लेते हो। कुछ मैं आपको याद कराते हुए चलता हूं और कुछ आपको याद करने पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, जिस किसी को ये आर्मी की बुक चाहिए, ठीक है, जैसे कि अरिहंत की बुक होती है, बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है आपके लिए। ठीक है, और यहां पर आपको सारी की सारी थ्योरी वाइज भी दे रखा है और आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए, 4 प्रकार से अरिहंत निकालते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की बुक है जीडी, क्लर्क, स्टेटमेंट और नर्सिंग के लिए। तो सारी की सारी बुक आपको मिल जाएंगी हमारी साइट पर www.paperhacker.in, बहुत ही कम पैसों में। अगर नोट्स चाहिए तो आपको मिलेगा पैसों में, अगर आपको ऐप चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी साइट पर आपको बटन मिल जाएगा आर्मी का, ठीक है, तो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फटाफट, बात करते हैं आज का जो पार्ट नंबर 7 है, उसमें रहने वाला है गुलाम वंश। क्या बताएगा भाई? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 से लेकर गुलाम वंश रहा था 1290 तक। गुलाम वंश कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर 1290 तक। कौन रहा था भाई? गुलाम वंश रहा था। अब बढ़ते हैं इसकी थ्योरी की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक, कह सकते हैं कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वह कौन हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, इससे पहले का एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था, है ना, वह किसका गुलाम था? तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर 1210 तक। कितने? 1206 से लेकर 1210 तक कौन रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था। इसका शासनकाल रहा है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन 2 प्रकार से बन सकता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, या क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मोहम्मद गौरी का दास कौन था। गुलाम को ही दास कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि मोहम्मद गौरी का गुलाम या फिर दास कौन था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी का जब दास था तो इसने गुलाम वंश की स्थापना कैसे की, है ना, ये एक माइंड में एक फैक्ट आता है निकल के, बिल्कुल। तो बात करते हैं, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम मतलब किसी का राज्य हड़प कर उसे अपने अंडर कर लेना। तो कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य हड़प कर इसने अपने अधीन उसे कर लिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, या कह सकते हैं संधि के अनुसार मिल गया था। तो गुलाम है तो इसका मतलब क्या किया होगा? उसके राज्य को हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया होगा। इस प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम हो जाता है। अब मोहम्मद गौरी का गुलाम तो था, मगर जो मुसलमान लोग हुआ करते थे, पहले के जो तुर्क लोग हुआ करते थे, वह क्या करते थे? गुलामों पर बहुत ही विश्वास किया करते थे, है ना, गुलामों पर क्या किया करते थे? बहुत ही विश्वास किया करते थे। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बनाया था? गुलाम नहीं बनाया। क्या? गुलाम नहीं बनाया। गुलाम तो था मगर गुलाम नहीं बनाया, उसे क्या बनाया? सेनापति बनाया। क्या बनाया भाई? सेनापति यहां पर बनाया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? तो वह कौन हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। मोहम्मद गौरी कहां का रहने वाला था? ये गजनी का रहने वाला था। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मोहम्मद गौरी कहां का रहने वाला था। तो मोहम्मद गौरी जो था वो कहां का रहने वाला था? गजनी का। कहां का भाई? गजनी का रहने वाला था। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, कहां पड़ता है भाई? अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन निकल जाता है एक। अब जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, क्या हो गई? मोहम्मद गौरी की हो गई थी मृत्यु, तो जो तुर्की साम्राज्य था वो कितने भागों में डिवाइड हुआ? 4 भागों में डिवाइड हुआ। किसमें? 4 भागों में डिवाइड हुआ। जो मोहम्मद गौरी का कार्यभार भारत में कौन संभालता था? कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता था। इसको क्या दिया गया? इसको क्या मिला? इसको भारत मिला। क्या मिला? भारत मिला। इसीलिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, तो बात करते हैं, जो तुर्की साम्राज्य था 4 भागों में डिवाइड हो गया। बाकी से मतलब नहीं है, 3 से हमें मतलब किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से, क्योंकि भारत में जो शासन किया था वो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, ठीक है। और बाकी हो जाते हैं गजनी का
और बना था, बाकी जो बांग्लादेश है उसका अलग बना था, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, बाकी को हम नहीं पढ़ेंगे। किसको पढ़ने वाले हैं? ओनली कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में साम्राज्य किसका फैला? फिर फैला कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था गुलाम वंश। जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम हो जाता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश कब से कब तक रहा था? 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। ठीक है भाई, चलो अब यहां तक हमने देख लिया। और यहां का प्रथम शासक कौन बन गया? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन बना? तो गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक या गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो बाद में सेना नायक हो गया है ना, गुलाम तो था और बाद में मोहम्मद गौरी ने क्या बना दिया उसे? सेना नायक, मतलब सेनापति हो गया। पहले उसकी राजधानी लाहौर थी। यहां से आप थोड़ा सा फैक्ट और समझिएगा, ठीक है। लाहौर ही राजधानी क्यों थी उसकी? लाहौर राजधानी पहले क्यों थी गुलाम वंश की? क्योंकि जो हमारा हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहां हुआ था? लाहौर में ही हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में ही हुआ था। इसीलिए लाहौर को इन्होंने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था पहले। उसके बाद में पहले राजधानी कहां थी? लाहौर, जहां पर उसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद राजधानी कहां हो गई थी? ये अपनी राजधानी सबसे पहले उसकी राजधानी कहां पड़ती थी? लाहौर। लाहौर क्यों थी? क्योंकि लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, इसलिए लाहौर राजधानी पहले बना दी गई थी। उसके बाद में कहां बनी? और बाद में ये दिल्ली बनी। बाद में राजधानी कहां बन गई? दिल्ली बन गई थी। ठीक है, फिर कह रहा है इसने कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण मतलब प्रारंभ किसने किया? ठीक है, प्रारंभ की बात करेगा तो कौन सा हो जाता है? ठीक है, प्रारंभ किसने किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की भी लाख बख्श भी कहा जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को जो लाख बख्श है यह क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मुसलमानों का क्या था? अग्रणी था। मुसलमानों का अग्रणी था और हिंदुओं का क्या था? प्रतिद्वंदी था। ठीक है, हिंदुओं से वह नफरत करता था और मुसलमानों से क्या करता था? चाहत करता था। मुसलमान चाहे जो गरीब होते थे उन पर क्या करता था? उनके लिए पैसे देता था, खाने के लिए कह सकते हैं अनाज वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराता था। इसलिए मुसलमानों ने इसे एक उपाधि दी थी। किसने दी थी? मुसलमानों ने। ठीक है, मुसलमानों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दी थी। कौन सी? लाख बख्श की। ठीक है, इसीलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है इसने भारत की प्रथम मस्जिद, भारत में जो पहली मस्जिद बनाई थी किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई। कौन सी? कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम जो कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। ये तो आपको पता होगी, ये कंप्लीट एग्जाम में बहुत पूछा है तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। तथा 2.5 दिन का झोपड़ा जो होता है वह भी किसने बनवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और ये कहां बनवाया था? ये एग्जाम में बार बार पूछता है, तो कहां बनवाया था? अजमेर में बनवाया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां? अजमेर में स्थित है। और किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, दोनों की दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं कौन आए थे उसके बाद? इल्तुतमिश। ठीक है, कौन आए थे? इल्तुतमिश आए थे। ये आए थे 1210 से लेकर 1236 तक। किसके बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। क्योंकि कुतुबुद्दीन के ये इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन की पुत्री का विवाह जो हुआ था, कुतुबुद्दीन की पुत्री का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? इल्तुतमिश से हुआ था। इसलिए 1210 से लेकर 1236 तक किसने कार्यभार संभाला? ये संभाला इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसने कुतुब मीनार को
बनवाकर पूरा किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उन्होंने तो कुतुब मीनार को प्रारंभ किया था, मगर वह पूरी तरीका से नहीं बन पाया था, अधूरा था। ठीक है, उसके बाद कौन आए? इल्तुतमिश आए, जो कौन हो जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हो जाते हैं। इन्होंने क्या करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तो क्वेश्चन बन सकता है, कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने किया? तो वह हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो वो करवाया था इल्तुतमिश, उसके दामाद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। इसने जो 40 ताकतवर सरदार होते हैं, ठीक है, 40 ताकतवर सरदारों को मिलाकर एक 40 नामक संगठन बनाया था। अब क्वेश्चन बनता है कि 40 नामक संगठन किसने बनाया? बहुत इंपोर्टेंट है कि 40 नामक संगठन किसने बनाया था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक, किसने? इल्तुतमिश ने 40 ताकतवर सरदारों को मिलाकर। ठीक है, तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। बाकी उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है, उसने सर्वप्रथम एक स्थायी सेना। अब क्वेश्चन बनता है कि स्थायी सेना का निर्माण किसने किया? तो स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था। किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने स्थायी सेना का निर्माण किया था, तथा एकता प्रथा भी चलाई थी। क्या? एकता प्रथा भी चलाई थी। तो यहां पर इस प्रकार से याद रख सकते हो कि ई से इल्तुतमिश हो जाएगा और ई से एकता हो जाएगी। ठीक है, और ई से ही क्या हो जाएगी? स्थायी। स्थायी इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ई से स्थायी याद कर लेंगे, ई से एकता याद कर लेंगे, और ई से इल्तुतमिश भी आपको याद रहेगा कि इल्तुतमिश ने क्या चलाया था? स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और एकता प्रथा जो चलाई थी वो भी किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। ट्रिक के अनुसार हमने इसे याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है कि 1231 से लेकर 32 में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। जो हमने देखा था कि कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने किया था? तो वो तो किया था ऐबक ने। किसने? ऐबक ने। इसको पूरा किसने करवाया? उसके दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने करवाया था? दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद करते हैं, उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है रजिया सुल्तान। रजिया बेगम सुल्तान भी कहते हैं। तो बात करते हैं 1236 से लेकर 1286 ईस्वी तक कौन रही थी? रजिया सुल्तान या रजिया बेगम रही थी। तो रजिया मध्यकाल की प्रथम और अंतिम मुगल स्त्री शासक थी। कहते हैं ना कि अंतिम मुगल शास्त्री कौन थी, या मुगल शासक कह सकते हैं। मुगल स्त्री शासक कौन थी? तो वह कौन थी? रजिया सुल्तान नाम से विख्यात है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, बार बार आपके एग्जाम में ये बनता है। तो मुस्लिम स्त्री शासक कौन थी? प्रथम और अंतिम। ठीक है, तो कौन हो जाती है? रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्तान हो जाती है। इल्तुतमिश ने मृत्यु सैया पर रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त क्यों किया था? क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की कौन थी? इल्तुतमिश की हो जाती है पुत्री। कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री हो जाती है। ठीक है, इल्तुतमिश की कौन हो जाती है? ये हो जाती है पुत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और ठीक है, यहां तक हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं कौन? गयासुद्दीन बलबन। कौन आते हैं भाई? गयासुद्दीन बलबन यहां पर आ जाते हैं। और गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल क्या होता है? इनका होता है 1266 से लेकर 1286। ठीक है, 1266 से लेकर 1286 तक कौन रहते हैं? गयासुद्दीन बलबन रहते हैं। तो ये किससे विख्यात किससे हैं? आप जानते किससे हो? बलबन नाम से जानते हो, है ना। ये आपने हिस्ट्री में बलबन बहुत बार सुना होगा, मगर इनका पूरा नाम जो होता है वह होता है गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन इल्तुतमिश के चालीसा का सदस्य था। जो चालीसा जो थे, 40 सरदारों को मिलाकर, ताकतवर सरदारों को मिलाकर इल्तुतमिश ने चालीसा संगठन की स्थापना की थी। उसमें से बलबन कौन था? एक सदस्य था। गद्दी पर बैठते ही कौन बैठता है? बलबन बैठता है गद्दी पर।
ठीक है। और बलबन कौन था, यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि जो बलबन था वो इल्तुतमिश का कौन था, तो ये कौन था, गुलाम था। जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, उसी प्रकार से बलबन किसका था, इल्तुतमिश का गुलाम हो जाता है या फिर दास हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उसके बाद बलबन ने क्या किया, बलबन क्या था, जो चालीसा था उसका एक सदस्य था, जिसका संगठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश का बलबन कौन हो जाता है, बलबन हो जाता है दास या फिर कह सकते हैं गुलाम। अब पढ़ते हैं, इसने चालीसा का अंत कर दिया। बलबन कौन था, जो चालीसा संगठन था, ठीक है, जो अपना हो जाता है चालीसा संगठन जो होता है, ठीक है, चालीसा संगठन जो हो जाता है, बलबन ने क्या कर दिया, इसका अंत कर दिया। और इसका ही कौन था, बलबन एक सदस्य था। इसने चालीसा चालीसा का अंत कर दिया। इसने दीवान ए बिजरत और दीवान ए अर्ज, कौन सी, दीवान ए बिजरत और दीवान ए अर्ज स्थापित किए। ठीक है, तो ये बहुत इंपोर्टेंट है कि दीवान ए बिजरत और दीवान ए अर्ज स्थापित किसने किए थे। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, आपको बस बलबन में कुछ वर्ड याद करने पड़ेंगे। बलबन, ठीक है, बलबन में आपको बस बीच का निकालना है, क्या, लब निकालना है। ठीक है, बलबन में आपको क्या मिल जाएगा, लब मिल जाएगा। और अर्ज कौन करते हैं, जो लब करते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि दीवान ए अर्ज किसने चलाया था, तो बलबन ने चलाया था। और दीवान ए बिजरत क्या होते हैं, बिजरत, है ना। इस प्रकार से किसी प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे। इसने सजदा प्रथा स्थापित की। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि सजदा प्रथा जो है वो किसने स्थापित की थी या फिर चलाई थी। ठीक है, तो किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। याद कैसे करेंगे, सजदा, सजदा किसका करते हैं भाई, है ना, बिल्कुल आराम से याद हो गया आपके लिए, है ना। तो बात करते हैं सजदा प्रथा किसने चलाई थी, तो वह चलाई थी बलबन ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, उसने स्वयं को क्या चीज घोषित किया था, उसने जिल्ले इलाहा, क्या कहते हैं, जिल्ले इलाहा घोषित किया था। किसने, बलबन ने। ठीक है, बलबन ने स्वयं को क्या घोषित किया था, जिल्ले इलाहा घोषित किया था। तूतीय हिंद जो होते हैं, तूतीय हिंद किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद, उसका समकालीन था। जो अमीर खुसरो था वो किसका समकालीन था, बलबन का समकालीन था। तूतीय ए हिंद को ही अमीर खुसरो कहा जाता है ना, तूतीय हिंद अमीर खुसरो उसका समकालीन था। तो इस प्रकार से यहां पर हमने देख लिया क्या चीज, हाँ लास्ट तो हमने देखा नहीं, है ना। यहां पर गुलाम वंश का प्रथम शासक तो देख लिया, कौन हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं अंतिम शासक कौन था इसका, है? अंतिम शासक नहीं दे रखा है, तो यहां पर तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं गुलाम वंश का जो अंतिम शासक हो जाता है वो कौन हो जाता है, वह हो जाता है कैकूबाद। क्या होता है भाई, वह हो जाता है कैकूबाद। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सारे के सारे आप रट लीजिएगा इनके लिए, जो याद कराए हैं अच्छी बात है, जो याद नहीं हुए हैं उनको क्या करना है भाई, आपको करना है याद। ठीक है, तो प्रथम शासक कौन हो जाता है, प्रथम शासक हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट शासक हो जाता है वो कौन हो जाता है, कैकूबाद हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को दबाकर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।